हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि आप अगर किसी बैंक का लोन लेते हो और डिफॉल्ट कर देते हो, उसकी पेमेंट नहीं करते हो, तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है और कोई दूसरा बैंक आपको लोन नहीं देता। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि आपका कोई पड़ोसी है, लोन लेके डिफॉल्ट कर देता है और आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लोन के लिए मना कर दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल सच है। कल ये बात संसद में उठाई गई थी। कांग्रेस की जो संसद है सोलापुर महाराष्ट्र से प्रणीति शिंदे जी ने ये बात संसद में उठाया कि कई सारे नेशनलाइज बैंक ऐसे हैं जो गांव में लोगों को मुद्रा लोन देते हैं और अगर कोई गांव में एक दो लोग डिफॉल्ट कर देते हैं और पेमेंट नहीं करते हैं तो उस डिफॉल्ट की सजा पूरे गांव के लोगों को दिया जाता है और किसी को भी लोन नहीं दिया जाता और सभी को लोन देने से मना कर दिया जाता है। और अगर गांव के लोग अगर इसकी शिकायत डीएम साहब से करते हैं तो डीएम साहब कहते हैं कि बैंक हमारे कंट्रोल नहीं आता, रिजर्व बैंक के अंडर में आता है, इसलिए आप अपनी शिकायत रिजर्व बैंक से कहें। आखिर संसद में क्या कहा गया, एक बार हम उसको सुन लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि इस पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्या जवाब दिया। तो एक बार हम वो सवाल सुनते हैं जो संसद में कांग्रेस की सांसद प्रणीति शिंदे जी ने उठाया है। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, I'd like to ask, a lot of villages are adopted by certain nationalized banks, but the moment there are 2 to 3 defaulters in those villages, the entire village has to pay for it, and the banks refuse to give the other people in those villages, they may be farmers, they may be youth, loans based on the fact that the other two people from that particular village have defaulted. And then when they take the grievance to the collector often says that this is not, ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, it is under the नियंत्रण of the RBI, because of which a lot of villages have not been able to avail of the facility of the Mudra loan. So, Madam Prime Minister, will something be done about this? And if there are just 2 defaulters in the village, will the entire village have to pay the price for those 2 people who have defaulted and not be able to get loans in the future? फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि सांसद महोदया कह रही थी कि गांव को बैंक वाले पूरा लोन देने से मना कर देते हैं, डिफॉल्ट कर देते हैं कि अगर एक दो व्यक्ति गांव के लोग लोन नहीं देते हैं। तो इस पे क्या जवाब दिया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, एक बार उसको सुन लेते हैं। Honorable Speaker, sir, the honorable member's case doesn't seem to fit in the way in which banking operation work. But if in case this is happening in her area, I will take it very seriously up, sir. This is absolutely not the way in which Mudra loan disbursement happens. Nor can the banks go about saying if there are people who have defaulted, 1 or 2 in a village, the whole village. I'm not sure, this is not the written practice, ma'am. But of course, if this is happening, and I take the honorable member's word every bit seriously, I like to take the inputs and see, get into the details of it, sir. फ्रेंड्स, बिल्कुल सही। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई वाकया होता है कि आपका कोई पड़ोसी या कोई मोहल्ले का कोई व्यक्ति लोन लेता है और आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ती है, किसी और के डिफॉल्टर होने की सजा आपको मिले, तो आप किसकी शिकायत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर सकता है। ये गैर कानूनी है। इस तरीके से बैंक प्रैक्टिस नहीं कर सकती है कि कोई एक व्यक्ति डिफॉल्ट करे और उसकी सजा दूसरे की करे। धन्यवाद।